गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपको पद्य भाग में संकलित एवं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता स्वर्ग बना सकते हैं इसकी व्याख्या पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे अपनी साहित्य सागर की पुस्तक के अंतर्गत पद्य भाग में संकलित स्वर्ग बना सकते हैं इस कविता को निकालने और इसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ें। बच्चों, व्याख्या को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि पंक्ति संकेत पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनके उत्तर देने में आप तभी समर्थ होंगे जब आपने व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। बच्चों, व्याख्या पढ़ने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि हम इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर के जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदुओं को जानते हैं। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। पुनः सुन लें, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी थी। मात्र 2 वर्ष की अल्पायु में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला। इन्होंने बीए ऑनर्स की परीक्षा पास करने के उपरांत अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। प्रारंभ में ये जो थे एक माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसके बाद इन्होंने बिहार सरकार के सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक, मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में कार्य किया। ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। सन 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो पुनः एक बार इनका जीवन परिचय जानिए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। 2 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के कारण इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला था। इसके बाद बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। यह बिहार सरकार के सब रजिस्ट्रार एवं प्रचार विभाग के उपनिदेशक, मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 1974 ईस्वी में इस काव्य मनीषी की मृत्यु हो गई। बच्चों, दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों में लेखन कार्य किया। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? इनकी रचना उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1972 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तो बच्चों, इतना समझ में आया। अब हम आते हैं मूल पाठ पर। स्वर्ग बना सकते हैं। बच्चों, पंक्तियां इस प्रकार हैं। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। सबसे पहले बच्चों, हम जो इसके कठिन शब्दार्थ हैं उनको जान लेते हैं। कृत शब्द आया है। क्या आया है? कृत। कृत शब्द का बच्चों शब्दार्थ
और समीरण माने क्या होता है? वायु। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर उपर्युक्त पंक्तियों में भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित हैं, इन पंक्तियों में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह धरती, यह पृथ्वी किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। धर्मराज यह भूमि कृत की नहीं, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रस्तुत पंक्तियों में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कह रहे हैं या कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह धरती, यह पृथ्वी किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। यह तो यहाँ जन्म लेने वाले सभी लोगों की है। इस पृथ्वी पर सभी लोगों का जन्म समान रूप से हुआ है। भाव यह है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी लोग समान हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। सभी को प्रकृति के जो तत्व हैं, प्रकृति के तत्व जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, उन सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। पृथ्वी पर बसने वाले प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति के जो तत्व हैं वो समान रूप से मिलने चाहिए। सभी को मुक्त रूप से प्रकाश मिलना चाहिए। और मुक्त समीरण माने होता है मुक्त या खुली हवा मिलनी चाहिए। इस बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन, इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों को यह अधिकार है कि उनका क्या हो? विकास हो। उनके विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। उन्हें किसी प्रकार की चिंता, आशंका या भय का सामना न करना पड़े, क्योंकि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी प्राणी समान हैं। पुनः बच्चों, ये जो 4 पंक्तियों की व्याख्या मैंने पढ़ाई है, एक बार फिर से पढ़ लें। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रस्तुत पंक्तियों में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह पृथ्वी किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। यह तो यहाँ जन्म लेने वाले सभी लोगों की है। इस पृथ्वी पर सभी लोगों का जन्म समान रूप से हुआ है। भाव यह है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी लोग समान हैं। उनमें कुछ भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। उन सभी को, सभी पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी मनुष्यों को प्रकृति के तत्व समान रूप से मिलने चाहिए। सभी को मुक्त रूप से प्रकाश मिलना चाहिए। सभी को मुक्त रूप मतलब खुली हवा मिलनी चाहिए। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों को यह अधिकार है कि उनका विकास हो। उनके विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। उन्हें किसी प्रकार की चिंता, आशंका या भय का सामना न करना पड़े। तो बच्चों, ये 4 पंक्तियां आपकी समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी हैं इस पथ पर अड़े हुए, इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भाव को। बच्चों, विघ्न माने होता है बाधा। विघ्न माने क्या होता है? इसका शब्दार्थ क्या होता है बच्चों? बाधा। विघ्न माने क्या होता है? बाधा। इसी तरह आया है भव। भव का शब्दार्थ होता है संसार। भव माने क्या होता है बच्चों? संसार।
चलिए देखिए इन पंक्तियों की व्याख्या भी। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि यद्यपि धरती, आकाश, प्रकाश, वायु आदि पर सबका समान अधिकार है, परंतु अभी भी मनुष्य के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। मानवता के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां और बाधाएं व्याप्त हैं। इसीलिए मनुष्य का समुचित रूप से विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि यद्यपि धरती पर मनुष्य को, सभी मनुष्यों को पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, प्रकाश प्राप्त करने का समान अधिकार है, सभी को बाधा रहित विकास करने का भी अधिकार है, परंतु अभी भी इस मार्ग पर अनेक बाधाएं हैं। मानवता के मार्ग में आने अनेक प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां और बाधाएं हैं। इसीलिए मनुष्य जो है अपना समुचित विकास नहीं कर पा रहा है। मानव की राह रोककर पर्वत खड़े हुए हैं। मानव की राह रोककर, विकास की राह को रोककर अनेक कठिनाइयां, बाधाएं और समस्याओं के पहाड़ खड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को। कवि कहता है कि जब तक मनुष्य को न्याय के अनुसार अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, जब तक उन्हें अधिकार नहीं मिल जाएंगे, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य को न्याय के अनुसार अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक समाज में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। समाज में शांति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य को न्यायोचित अधिकार प्राप्त कराए जाएं या उन्हें न्यायोचित अधिकार दिए जाएं। इन पंक्तियों की व्याख्या बच्चों फिर से एक बार देख लें। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को। चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यद्यपि इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को पृथ्वी के तत्वों जैसे आकाश, जल, वायु, प्रकाश को प्राप्त करने का समान अधिकार है, सभी को विकास करने का भी समान अधिकार है, परंतु अभी भी अनेक बाधाएं हैं जो मानवता के मार्ग में जो है अनेक प्रकार की कठिनाइयां, समस्याएं और बाधाएं हैं जो पहाड़ बनकर मनुष्य के विकास में अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। कवि आगे कहता है कि जब तक मनुष्य को न्याय के अनुसार अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, अधिकार मिल नहीं जाएंगे, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। समाज में शांति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य को मानवोचित जो अधिकार हैं वो उन्हें दे दिए जाए। तो बच्चों, ये इन पंक्तियों की जो मैंने अभी व्याख्या पढ़ाई, मुझे आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, आप सभी जो है अपनी साहित्य सागर की अभ्यास पुस्तिका को निकाल लें और देखो बच्चों, पहला जो पंक्ति संकेत दिया हुआ है, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, प्रीत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त आकांक्षाओं, आशंकाओं से जीवन। मिला बच्चों? इस पंक्ति संकेत पर आधारित पहला प्रश्न काट दिया हुआ है आपकी पुस्तक में। कौन इसे उपदेश दे रहा है? वक्ता ने उसे धर्मराज क्यों कहा है? उसने भूमि और भूमि पर बसने वाले मनुष्यों के संबंध में क्या कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने व्याख्या पढ़ाते समय आपको समझा दिया है। बच्चों, इसी पंक्ति संकेत पर आधारित दूसरा प्रश्न खा दिया हुआ है, उपर्युक्त पंक्तियों में भूमि के संबंध में क्या कहा गया है और क्यों? इसी पंक्ति संकेत पर आधारित तीसरा प्रश्न का है, कवि के अनुसार मानवता के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है?
इसी पंक्ति संकेत पर आधारित चौथा प्रश्न घ है, उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा कवि क्या संदेश दे रहा है। बच्चों, दूसरा पंक्ति संकेत आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानो को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव। बच्चों, उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या भी मैंने आपको पढ़ाई है। पंक्ति संकेत पर आधारित पहला प्रश्न का दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। कवि किस पथ की बात कर रहा है, उस पथ में कौन कौन सी बाधाएं हैं। खा प्रश्न दिया हुआ है, धरती पर चैन और शांति लाने के लिए क्या आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। इसी पंक्ति संकेत पर आधारित अगला प्रश्न का है, उपर्युक्त पंक्तियों का संदेश स्पष्ट कीजिए। पंक्ति संकेत पर आधारित चौथा और अंतिम घ प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, मैंने जो कुछ भी व्याख्या पढ़ाई है उसी व्याख्या पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही बहुत सुंदर राइटिंग में करनी है। बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इस कविता के शेष भाग को मैं अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी।